हेलो बच्चों, मैथ्स बाय केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आए हैं फिर से। एरिया अंडर द कर्व का जो सीरीज चल रही है बच्चों, वो लगातार हम चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड द एक्स एक्सिस, द लाइन एंड द कर्व। आप देख सकते हैं बच्चों, जो एरिया हमको निकालना है, ठीक है, रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसका रीजन कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए एक्स एक्सिस से। देखिए किससे किससे होना चाहिए, एक्स एक्सिस से, लाइन होना चाहिए और ये कर्व होना चाहिए। मतलब जो सर्किल है हमारे पास, उससे ये क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। उससे घिरे हुए क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इन तीनों पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों। सबसे पहले ग्राफ स्केच करेंगे, उसके बाद ही हम इस सवाल को लगा पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये हमारे पास देखिए बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। एरिया निकालना है हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। इनक्लोज द एक्स एक्सिस, जो कि घिरा हुआ होना चाहिए एक्स एक्सिस से और इस लाइन से और इस सर्किल से। तो सबसे पहले मुझे एक्स एक्सिस देखना है बच्चों, ये हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सर्किल हमारे पास ये है, इस सर्किल का हम सेंटर देखेंगे क्या है हमारे पास, 0 0 है और रेडियस इसका बच्चों 4 है। तो मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारा रेडियस होता है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो सेंटर अगर हमारा 0 0 होगा ना बच्चों, तो ध्यान रखना होगा आपको 2 रेडियस लेनी है, ठीक है, और आपको एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ठीक है, जैसे ही आपको एक सर्किल मिल जाएगी बच्चों, आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका ऑरिजिन फिक्स कर दो 0 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गई उसकी बच्चों, कितनी है, 4 है, मतलब 4 यानी 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 0। एक्स पर 2 चल के गए हैं बच्चों, वाई पर 0 रहेगा क्योंकि ये रेडियस है। इधर भी आपका रहेगा -2, तो -2, 0 लिखना है, पर इसको लिखना नहीं है क्योंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, उसके बाद ये लाइन रह गई है। तो लाइन की इक्वेशन हम लोग ये दी गई है, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे इसको ये देखेंगे। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx, जो कि ऑरिजिन से पास होता है बच्चों। ठीक है, कहां से पास होता है, ऑरिजिन से। अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, y की कुछ वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, देन x मिलता जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारे पॉइंट हमको इस तरह से मिलते हुए ऐसे 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 मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आपको उसको क्या कर देना, इस तरह से ज्वाइन कर देना, ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन। आप पीछे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमको एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ये x = √3y की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा ऑरिजिन, अगर यहाँ पे प्लस c, जैसे y = mx + c है, तो अगर वो ऐसा नहीं दिया है, सिंपली दिया है, तो आप इसको ऑरिजिन से पास करा दीजिए। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए हमारा एरिया पूरा ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि देखिए एक्स एक्सिस हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है, और ये लाइन हो गया, यानी ये वाला एरिया आपको चाहिए। ये एरिया तो चाहिए बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन है, लाइन हमारी कहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है। उसके बाद हमारी क्या आ रही है, सर्किल, और सर्किल का भाग है वो स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बच्चों। तो हमें पहले करना क्या होगा कि ये सर्किल और ये लाइन एक दूसरे को कट करते हैं इस पॉइंट पर, तो हम नाम दे देंगे OA और ये हो जाएगा B। ठीक है, इसको B मान लीजिए, B पॉइंट निकाल लीजिए, आप सॉल्यूशन ले लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सर्किल को और लाइन को सॉल्व करना होगा, देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे बच्चों, B का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो x² + y² = 4 है, लाइन क्या है, x = √3y, यहां लगा दीजिए बच्चों x की जगह। तो √3 का स्क्वायर 3, y² + y² = 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 4y² = 4। तो y² = 1 आएगा बच्चों, y +-1 आएगा, क्या आएगा, +-1 आएगा। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जो x y का जो नेगेटिव भाग होगा उस पर तो हमको जाना ही नहीं है, तो हम केवल प्लस वाला ही, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है। देन बच्चों हमको केवल प्लस वाला ही लेना है आपको। तो y = केवल 1 दिखाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहा है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को निकालेंगे। y = 1, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ना कहता तो हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को शो कर सकते थे। ठीक है, तो y = हमारे पास 1 हो गया, y की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो x मिल जाएगा, √3, y की 1 लग गई बच्चों, तो x = हो गया √3। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू रूट 3 और y इज इक्वल टू 1 हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स b क्या हो गया बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू हो गई रूट 3, y की हो गई 1। ये है हमारा पॉइंट्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों b का पॉइंट्स क्या होगा रूट 3, 1। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो लाइन था, इसके बाद सर्किल स्टार्ट हो गया है, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको इससे ज्वाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी लाइन है हमारी, ठीक है, इतना जो कवरिंग है वो लाइन का है। इसके बाद वाला जो फेस देख रहे हैं हम लोग ये सर्किल का है। किसका है, सर्किल का है। तो सर्किल के लिए आपको अलग से इंटीग्रेशन लिमिट एरिया निकालना होगा, उसके बाद लाइन के लिए अलग से निकालना होगा, देन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमको इसका पूरे का एरिया मिलेगा। तो हम इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए ये O है, A है, B है, तो ये हो गया हमारे पास C, ठीक है। अब C के कोऑर्डिनेट्स बच्चों देखिए क्या हो जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो X के कोऑर्डिनेट्स क्या मिला हमको रूट 3, Y यहाँ पे तो चलेंगे नहीं, तो यहाँ 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, रूट 3, 0। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है एरिया निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, एरिया। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। बहुत ही प्यारा सवाल है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए, रिक्वायर्ड एरिया मतलब OAB का एरिया हमको निकालना है बच्चों। तो हमको पहले लिखना होगा एरिया ऑफ OCBO यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कह सकते हैं इसको बच्चों, या ऐसे नहीं लिखना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB ये भी लिख सकते हैं, OCB प्लस एरिया ऑफ CAB। ये ट्राइंगल नहीं है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ CABA, ऐसे लिख सकते हैं CABA। बस बच्चों हो गया सवाल। अब एरिया ऑफ OCB जो देख रहे हैं आप, उसका हम इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे, तो हमारा लोअर लिमिट x की क्योंकि स्ट्रिप हमारी x पे चल रही है, लाइन x से घिरी हुई है, तो इसका मतलब हमको dx लिखना है, तो x डिवाइड नहीं लिखना है, y dx लिखना है। तो y dx आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, और लिमिट हमारी x की 0 से क्या हो जाएगा रूट 3, यहाँ पे आप 0 लगाइए और यहाँ पे लीजिए रूट 3, y dx हो जाएगा। और चूंकि बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन से हुआ है, तो आप यहाँ पे ये लाइन लिख दीजिए कि x इज इक्वल टू रूट 3 के लिए, रूट 3 y के लिए है, ये वाली वैल्यू y यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ है, उसके बाद सर्किल वाला स्टार्ट हुआ है। लिमिट आपकी x की रूट 3 से 2 आ गया है बच्चों, तो ये भी लिख लीजिए रूट 3 से 2, और फिर से यहाँ लिखेंगे y dx, और ये हो गया सर्किल। सर्किल हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यहाँ से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, रूट 3, y की वैल्यू यहाँ से निकालिए x अपॉन रूट 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट रूट 3 से 2, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए बच्चों। तो ये x स्क्वायर उधर जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा बच्चों 4 माइनस का x स्क्वायर dx, ठीक है। ऊपर से इरेज कर देना बच्चों। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे करना है हर चीज को। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, आराम से कर लेंगे, बस ध्यान से समझिए। x का इंटीग्रेशन 1/√3 को आप आगे कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 टू रूट 3 है, फिर प्लस ये देखिए बच्चों फॉर्मूला लिखा हुआ है अंडर रूट a स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 x रूट a स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x हमारा x है, a हमारा 2 है, लिमिट हमारा रूट 3 से 2 है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। 2 का इसमें इंटू कर दीजिए, 2 रूट 3, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 0 लोअर लिमिट का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1/2 बच्चों पहले अपर लिमिट लगाइए, देखिए 2 यहाँ रखेंगे तो 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 क्या हो गया 0 हो गया, देन ये पूरी वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। यहाँ पे आइए तो 2/2 आ जाएगा, यानी हमारा जो वैल्यू मिलेगा बच्चों यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 4, साइन इनवर्स 2/2 का मतलब साइन इनवर्स 1 हो गया,
और साइन इनवर्स 1 का मतलब आप बच्चों समझ लीजिए कि साइन इनवर्स अगर 1 लिखा है तो ये 1 किसका मान होता है साइन में 90 डिग्री का। यहाँ लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2। ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों अपर लिमिट की। ये फिगर हटा दे रहे हैं हम लोग, तो अपर लिमिट लगाएंगे हम लोग। सही, अपर लिमिट लग गया हमारा, लोअर लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट लगाइए यहाँ पे, तो माइनस लोअर लिमिट √3, यहाँ पे तो √3 रहेगा, अंडर रूट 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा बच्चों, प्लस 4 साइन इनवर्स √3/2, √3/2 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट चेंज कर दीजिए बच्चों, थोड़ा सा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो इसका इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2 √3 प्लस इसका, इसमें देखिए 2 2 4 हो गया। अब 1/2 का तो अंदर इंटू होने वाला है, ये तो आपको क्लियर पता है। तो 2 2 कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई हो जाएगा, माइनस 1/2 का इसमें भी इंटू है बच्चों। इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा √3 प्लस 4, साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों, तो पाई/6 लिख लीजिए, पाई/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 तो एक √3 देख सकते हैं बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप की बात है तो आप इसको लिख लीजिए, प्लस पाई, इसको आप अंदर इंटू करिए 1/2 √3 हो जाएगा, 2 से इसको कट करिए -2 पाई/3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3/2, क्या बचेगा √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस का 2 पाई/3। आप देख सकते हैं बच्चों ये भी कैंसिल हो गया, देन पाई माइनस 2 पाई/3, इसको हम एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में 2 पाई घटेगा तो कितना आएगा पाई/3 बच्चों। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह के सवाल हम और भी लेकर आएंगे बच्चों, आप क्या करिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और बहुत ही प्यारे सवाल लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, केवल उन्हीं सवालों को हम बताएंगे आपको, ठीक है, ओके।